जय हिंद दोस्तों। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी माँ या आपकी वाइफ क्या करती है, तो बहुत से लोग बिना सोचे एक सेकंड में कह देते हैं वो कुछ नहीं करती, वो तो बस हाउस वाइफ है। लेकिन दोस्तों, आज इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने इस सोच पर एक बहुत बड़ा तमाचा जड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, जिससे आप सोचते थे कि वो घर बैठकर कुछ नहीं कर रही है, वो एक्चुअली इस देश की नेशन बिल्डर्स यानी राष्ट्र निर्माता है। और सिर्फ बातें ही नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत ने डायरेक्ट किया है कि हर महीने एक होम मेकर का काम की मिनिमम वैल्यू 30,000 होनी चाहिए। हाँ, सही सुना आपने, हर महीने 30,000 रुपया। तो आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अपने दोस्त, अपने माँ, अपने वाइफ से ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो इंडिया के हर एक सिटीजन, खासकर हर एक महिला के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक और बड़ा फैसला सुनाया है। केस था नवंबर 2001 का, जहां हरियाणा में एक रोड एक्सीडेंट के दौरान एक होम मेकर की डेथ हो गई थी। उसी केस की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे समाज की आंखें खोलने वाली बात कही। कोर्ट ने कहा कि जब कोई होम मेकर किसी एक्सीडेंट में गुजर जाती है तो सिर्फ नॉर्मल कॉम्पेंसेशन देना काफ़ी नहीं है। उनके चले जाने से पूरे परिवार का जो सेवा, केयर और प्यार खोया है, उसके लिए अलग से कॉम्पेंसेशन देना होगा, जिसकी मिनिमम वैल्यू होगा 30,000 रुपया। लेकिन दोस्तों, इस जजमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा लीगल ट्विस्ट है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन.के. सिंह ने यह फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट के ही 2023 के एक हिस्टोरिक हैंडबुक का सहारा लिया। फॉर्मर चीफ जस्टिस यानी कि डी.वाई. चंद्रचूड़ के टाइम पर बनी इस गाइडलाइन में कहा गया था कि कोर्ट के अंदर या किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में अब से किसी भी महिला को हाउस वाइफ नहीं बोला जाएगा। उसके बदले पूरे सम्मान के साथ उन्हें होम मेकर कहा जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि हाउस वाइफ शब्द में एक ऐसी गंदी सोच छुपी है जिससे लगता है कि वो घर बैठकर सिर्फ हस्बैंड पर डिपेंडेंट है, जबकि होम मेकर शब्द ये एक्सेप्ट करता है कि सुबह से रात तक खाना बनाना, घर साफ करना, बच्चों को पढ़ाना, बुजुर्गों की देखभाल करना, ये सारे काम अगर घर की महिला ना करे, बाहर जाके मर्द सुकून से नौकरी या बिजनेस नहीं कर सकते। उनके इस काम से परिवार का बहुत पैसा बचता है। अगर हम इसी काम के लिए बाहर से कोई मेड ले आते हैं तो इससे परिवार का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इंडिया के करंट चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस हैंडबुक पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल कमेंट किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सेक्सुअल वायलेंस केस का दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि ये हैंडबुक थोड़ा टू हार्वर्ड ओरिएंटेड है, यानी ये बहुत ज़्यादा फॉरेन कल्चर और फॉरेन लैंग्वेज पर बेस्ड है। उन्होंने हमारी नेशनल जुडिशियल एकेडमी को डायरेक्ट किया है कि एक नया गाइडलाइन तैयार करने के लिए जो किसी अंग्रेजी कानून की नकल नहीं होगा, बल्कि हमारे इंडिया की मिट्टी, हमारे समाज और हमारी संस्कृति के वैल्यूज पर बेस्ड होगा, ताकि एक आम आदमी भी कानून को आसानी से समझ सकते हैं। अब आइए कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बताया है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंडिया के टोटल जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लगभग 15 से 17% तक हमारी माँ बहनों की इस घर के अनपेड काम से आता है। मगर दुख की बात यह है कि हमारे समाज आज भी उन्हें डिपेंडेंट समझता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत प्यारी बात कही है। ये बहुत बड़ा मजाक है कि हम एक होम मेकर को दूसरों पर डिपेंडेंट कहते हैं, जबकि सोच तो ये है कि पूरा परिवार ही उस होम मेकर पर डिपेंडेंट करता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट खुद बताई है। महिलाएं बच्चों की पहली टीचर होती है। वो एक ऐसी अनसीन फोर्स है जो परिवार को जोड़ कर रखती है। देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे असली वजह वही है, क्योंकि वो देश का फ्यूचर ह्यूमन कैपिटल तैयार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक कानूनी कागज नहीं है दोस्तों, यह हमारे देश की करोड़ों माँ, बहन और वाइफ्स का सेक्रीफाइस पर एक कानूनी मोहर है। इसलिए आज के बाद जब भी कोई आपसे पूछे कि आपकी माँ या वाइफ क्या करती है, तो गर्व से सीना चौड़ा करके कहना, सी इज़ ए होम मेकर, सी इज़ ए नेशन बिल्डर। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का हर महीने 30,000 रुपया का ये वैल्यूएशन बिल्कुल सही है, या उनका सम्मान इससे भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और देश की सभी महिला के सम्मान में इस वीडियो को जमकर शेयर करें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, दुरुस्त रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।